आज मैं अपनी लाइफ का सबसे डिफिकल्ट काम करने जा रहा हूँ। फाइनल एग्जाम से भी डिफिकल्ट, किसी लड़की से बात करने से भी डिफिकल्ट, माँ बाप के एक्सपेक्टेशन पे खड़े होने से भी डिफिकल्ट, और वो है वन पीस की 32 आर्क्स में से टॉप 10 आर्क्स चूज करना। लेकिन वन पीस में ये करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वन पीस में सिर्फ एक आर्क में स्टोरी फिनिश नहीं होती। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वाटर 7 और एनीज लॉबी आर्क्स। थियरी में तो ये दोनों आर्क्स डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों की स्टोरी कनेक्टेड है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेन फैक्टर होगा एंटरटेनमेंट, किसी भी आर्क का रैंक करने का। और बोनस में ये भी बताऊंगा कि उस आर्क का बेस्ट मोमेंट क्या था, जैसे थ्रिलर पार्क का नथिंग हैपेंड। इस आर्क का इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये टॉप 10 में नहीं है। पर उससे पहले अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर दो। बहुत पास है हम 500 सब्सक्राइबर्स के, और सब्सक्राइब करने के बाद क्या मिलेगा, हर वीक एक नया वीडियो और उससे ज्यादा भी मिल सकता है। नंबर 10 पे है रोमांस डॉन। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि वन पीस 25 एपिसोड्स के बाद अच्छा होता है, आर्लोंग पार्क से बेहतर होता है, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि अलाबास्ता और एनिस लॉबी तक देखो, वहां से स्टार्ट होता है वन पीस अच्छा होना। और मैं इस बात से डिसएग्री करता हूं, क्योंकि रोमांस डॉन से ही पता चल जाता है कि वन पीस डिफरेंट है। इसमें लूफी का इंट्रोडक्शन, शैंक्स का बताना कि तुम्हें कहां फाइट करनी चाहिए और कहां नहीं, शैंक्स का सैक्रिफाइस लूफी के लिए, जोरो का इंट्रोडक्शन, जोरो लूफी का फन डायनामिक डुओ। इसका मतलब ये नहीं कि वन पीस स्टार्टिंग से ही पीक था, और अगर तुम्हें वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग देखनी है तो वो ग्रैंड लाइन से स्टार्ट होती है। लेकिन कैरेक्टर राइटिंग और कैरेक्टर जर्नी, जो मैं बिलीव करता हूं कि वन पीस का बेस्ट पार्ट है और मेरे लिए वर्ल्ड बिल्डिंग नंबर 2 पे आती है, बट जो कैरेक्टर्स के साथ खेलते हैं ओडा, वो वन पीस के फर्स्ट चैप्टर और फर्स्ट एपिसोड से था। नंबर 9 पे है आर्लोंग पार्क। तो गाइज मैंने जस्ट कहा है कि वन पीस स्टार्टिंग से अच्छा है, लेकिन इस आर्क से वन पीस अलग लेवल पे पहुंच जाता है। क्योंकि मुझे याद है कि आर्लोंग पार्क तक ये सोच रहा था कि नामी को शायद बैक स्टोरी मिलेगी ही नहीं, पर जब वो बैक स्टोरी आई साला मजा ही आ गया। क्योंकि तब तक सारी बैक स्टोरीज में कोई विलन नहीं था जो प्रेजेंट में भी प्रेजेंट था। लूफी की बैक स्टोरी में विलन बैंडेड था, उसे चटेल दिया। जोरो की बैक स्टोरी में विलन सीढ़ियां थी, और उसब की स्टोरी में तो उसका बाप ही विलन था। सांजी की स्टोरी में तो वो बस भूखा ही मर रहा था। लेकिन नामी की स्टोरी डिफरेंट थी। आर्लोंग जिसने नामी की मदर को मारा था और पूरे विलेज को अपने कंट्रोल में रखा था, नामी को अपने कंट्रोल में रखा था, लूफी को उसी को डिफीट करना था। वन पीस में पहली बार था कि पास्ट और प्रेजेंट ऐसे लिंक था। ये भी फैक्ट है कि पूरा ईस्ट ब्लू सागा इसी आर्क के लिए बिल्डअप हो रहा था, और सबको अपनी सोलो फाइट मिली थी। ऐसा तभी होता है जब किसी सागा का फिनाले हो। और बेस्ट मोमेंट इस आर्क का ऑब्वियस है, और वो है नामी का हेल्प मांगना लूफी से, फिर लूफी का स्ट्रॉ हेड पहनाना नामी को। ओ भाई, इसी मोमेंट पे दिल जीत लिया था वन पीस ने मेरा। नंबर 8 पे है बराटी। अब ये आर्क आर्लोंग पार्क से इसलिए बेटर है बिकॉज इसमें मीहॉक की एंट्री है, और उस एंट्री से क्या क्या चेंज आता है। लेकिन पहले इस आर्क का मेन फ्लेवर जान लेते हैं, वो है सांजी। लूफी के बाद सांजी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है स्ट्रॉ हैट्स में। उसके मैनी रीजंस है। फर्स्ट, सांजी का स्टाइल, उसका एटीट्यूड, सांजी के प्रिंसिपल्स, और इन्हीं प्रिंसिपल की वजह से वो ट्रबल में भी आता है कभी कभार, फिर भी ही स्टैंड्स ऑन हिज प्रिंसिपल्स। और इस आर्क में जेफ और सांजी का रिलेशनशिप टॉप टियर था, और कैसे लूफी अंडरस्टैंड करता है सांजी को। और लूफी वर्सेस डॉन क्रीक की फाइट, वन पीस की स्टार्टिंग में फाइट्स एवरेज या बिलो एवरेज थी, पर मेरे को पर्टिकुलरली याद है कि इस आर्क में अमेजिंग फाइट्स थी। और अब बेस्ट मोमेंट है इस आर्क का, कोई सरप्राइज नहीं है, और वो है जोरो वर्सेस मीहॉक फाइट। और फाइट कहना इसे बेकार है, इसे पिटाई कहेंगे, इसे एक तरफा पिटाई कहेंगे जोरो की। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा भाई छोटे भाई को मार रहा है क्योंकि घर पे कोई नहीं है बचाने के लिए उसे। बट इसी फाइट के रीजन से हाइप बनती है कि क्या ग्रैंड लाइन में कैसे कैसे मॉन्स्टर भरे हुए हैं, और क्या स्ट्रॉ हैट्स इन्हें हरा पाएंगे। नंबर 7 पे है वानो। अब वानो जैसी आर्क को रिव्यू करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि ये है ही इतनी बड़ी। जितनी देर वानो चली इतनी देर में तो चेनसो मैन पार्ट 1 स्टार्ट और फिनिश भी हो गया, और फिर से स्टार्ट हो गया। और इसमें हाइप मोमेंट जैसे ओडिन का 1 घंटे तक तेल में तलना, काइडो का लूफी को वन शॉट करना, और बहुत है। लेकिन एक काफी बड़ा पार्ट इस आर्क का स्लो है, और मुझे लगा कि वानो लैंड ऑफ समुराई है, लेकिन जोरो के साथ कुछ बड़ा नहीं हुआ। जोरो से ज्यादा तो कैरेक्टर डेवलपमेंट सांजी की हुई। और नहीं, जब सांजी रॉबिन से हेल्प मांगता है तो उसे मैं नेगेटिव पार्ट नहीं समझता। बट वानो का स्टार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग, फिर मिडिल पार्ट ड्रैग करा, और एंड में स्पीड अप हुआ, और फिर एक के बाद एक अमेजिंग फाइट्स मिली, जैसे बिग मॉम और काइडो वर्सेस लूफी, जोरो, किड, किलर एंड लॉ। शॉर्ट में बोले तो रूफ पीस, माइंड ब्लोइंग थी वो फाइट। फिर बिग मॉम वर्सेस किड एंड लॉ अच्छा था, लेकिन सांजी वर्सेस क्वीन वो तो एक नंबर। सेम जोरो वर्सेस किंग के लिए। ऑल्दो मांगा रीड करते वक्त इतना मजा नहीं आया जितना एनीमे में आया। अब लास्ट में इतनी बड़ी आर्क का बेस्ट मोमेंट क्या है, और वो है जिसने फर्स्ट चैप्टर तक का मीनिंग बदल दिया, और वो है रिवील कि लूफी का डेविल फ्रूट कोई गम नहीं, बट है ह्यूमन मिथिकल जोन मॉडल
नीका, लूफी इज जॉय बॉय, और यहाँ से आता है गियर 5, और जो क्रेजीनेस और गूफीनेस गियर 5 के साथ आता है वो मॉडर्न एनिमे में ट्रांसफॉर्मेशन का ट्रेंड ही बदल देता है। नंबर 6 पे है वो आर्क जिसका एंडिंग सल्यूट पूरे एनिमे में नंबर 1 है। अब इस आर्क के लिए काफी एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि ग्रैंड लाइन की ये फर्स्ट मेजर आर्क थी और इससे पहले सेटअप आर्क्स थी और वो आर्क्स वन पीस के स्टैंडर्ड से एवरेज थी। तो अगर मिस्टर ओडा इस आर्क में 6 नहीं मारते तो शायद वन पीस कंटिन्यू भी नहीं करता जैसे वो अभी करता है। और इस आर्क में ओडा ने कोई नॉर्मल 6 नहीं मारा, ये 100 मीटर का छक्का था। इस आर्क में ऑलमोस्ट सब कुछ ग्रेड से लेके परफेक्ट था सिवाय एक सीन के जब पैल एक न्यूक खा के डकार भी नहीं मारता। और आलाबास्ता की फाइट 10 आउट ऑफ 10 थी। उसॉप चॉपर की डुओ फाइट अमेजिंग थी, सांजी की अमेजिंग थी, जोरो की अमेजिंग थी, एंड लूफी की फाइट तुम्हें पता है क्या थी, अमेजिंग थी। और वो भी लूफी के फर्स्ट एवर लॉस इन द सीरीज होने के बाद। लेकिन इस आर्क में मेरा बेस्ट मोमेंट कोई फाइट नहीं है, भले ही वो कितनी अमेजिंग क्यों ना हो। मेरा फेवरेट मोमेंट है स्ट्रॉ हैट्स का गुड बाय वीवी को। कोई वर्ड्स एक्सचेंज नहीं हुआ, कोई टाटा बाय बाय नहीं हुआ, सिर्फ एक सिंबल उनकी फ्रेंडशिप का। क्या बात है। नंबर 5 पे है मोस्ट अंडररेटेड आर्क इंपेल डाउन। पहली बात, इस आर्क का कॉन्सेप्ट मेरा फेवरेट है। लूफी किसी कंट्री को नहीं बचा रहा या किसी विलन को नहीं हरा रहा। इस आर्क में लूफी पर्सनली इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी आर्क्स में नहीं है। इसमें लूफी का भाई एस है और वो पर्सनली पॉइंट दिखता है हर एक सीन में जब लूफी एक एक करके सारे लेवल्स पार करता है। और यहाँ इंपेल डाउन लोकेशन मेरी वन पीस में वन ऑफ द फेवरेट्स है। 1 to 5 लेवल्स और फिर सीक्रेट 6 लेवल, ओ मैन एक नंबर। और साइड कैरेक्टर्स में ब्रो ओडा के पास एक एडवांटेज था कि उन्हें काफी सारे साइड कैरेक्टर्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश थे तो उन पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था। और जो बगी का कैरेक्टर निखर के आता है और ये सीन देखो, प्योर कॉमेडी गोल्ड है। और क्रोकोडाइल की री एंट्री और ये प्रिजन में करके रहा था जो ये इतना पावरफुल हो गया। और मिस्टर 3 अमेजिंग, मिस्टर 1 गुड, और इवांकोव और मिस्टर 2 दोनों एलीट कैरेक्टर्स हैं इस आर्क में। क्योंकि इस आर्क में स्ट्रॉ हैट्स नहीं थे लेकिन उस चीज की कमी होने नहीं थी। और बेस्ट मोमेंट है इस आर्क का वो है लूफी का ट्रीटमेंट, जिसमें उसकी लाइफ तो बच जाती है लेकिन 10 इयर्स भी ले लिए जाते हैं उसकी लाइफ से। अमेजिंग आर्क्स है और यहाँ से जो भी आर्क्स हैं वो 10 आउट ऑफ 10 है। नंबर 4 पे है लेटेस्ट आर्क वन पीस की और वो है एग हेड आइलैंड। इस आर्क में एक हाइप मोमेंट के बाद एक है, दूसरा हाइप मोमेंट है, फिर तीसरा हाइप मोमेंट है और फिर चौथा है। खत्म ही नहीं हो रहे हैं हाइप मोमेंट्स। और बहुत सारे लोगों के लिए पॉनी इस सीन के बाद टॉप 5 लिस्ट में आ चुकी थी, फिर बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ 12 साल की है। अचीरो ओडा ने हमें फंसाने की साजिश करी है, मतलब तुम लोगों को साजिश करी है, मैं नहीं था उस लिस्ट में। अब मैं इस आर्क में ज्यादा जाना नहीं चाहता क्योंकि ये अभी तक एनिमे में नहीं आई है, पर बेस्ट मोमेंट ऊपर से बता देता हूँ और वो है कुमा का फ्लैशबैक। और ये पैनल इतना इमोशनल है ब्रो, लोग सही कह रहे हैं कि वानो के बाद ओडा सर गॉड मोड पे पहुंच चुके हैं। नंबर 3 पे और नंबर 2 पे है वाटर 7 और एनीज लॉबी। अब इन दोनों को एक आर्क मत समझो, दोनों अलग अलग आर्क हैं। अब इन दोनों आर्क्स के बाद वन पीस मेरा फेवरेट एनिमे बन गया क्योंकि इन आर्क्स में ओडा बताते हैं कि वो गॉड लेवल पे खेल रहे हैं। ये वन पीस अपने बेस्ट पे है, बेस्ट स्टोरी टेलिंग, बेस्ट फाइट्स, उसॉप वर्सेस लूफी और लूफी वर्सेस लूची, दोनों बिल्कुल अलग फाइट है। एक इमोशनल है और दूसरी फाइटिंग कोरियोग्राफी में मास्टर क्लास है। और इस सीरीज का बेस्ट फ्लैशबैक रॉबिन का मेरे अकॉर्डिंग है, ओके। और इन दोनों आर्क्स में बेस्ट मोमेंट फाइंड करना बहुत हार्ड है, इतना हार्ड है जितना तुम्हारा रॉबिन को देख के होता है, लेकिन चूज तो करना ही पड़ेगा। फर्स्ट वाटर 7 का बेस्ट मोमेंट है लूफी वर्सेस उसॉप। ये फाइट बहुत हैवी थी, मुझे तो डर लग रहा था कि उसॉप क्रू से परमानेंट हट तो नहीं गया। इन दोनों के बीच की फाइट इतनी बड़ी लग रही थी। एनिस लॉबी का बेस्ट मोमेंट वो है रॉबिन का कहना कि शी वांट्स टू लिव। और ये लाइन रॉबिन तब कहती है जब रॉबिन का हम सैड फ्लैशबैक देख चुके होते हैं। फिर लूफी और स्ट्रॉ हैट्स बिना कोई हेजिटेशन के वर्ल्ड गवर्नमेंट पे वॉर डिक्लेयर कर देते हैं। एपिक मोमेंट था ब्रो, 20 आउट ऑफ 10। ये वन पीस की इजीली बेस्ट आर्क होती अगर ये आर्क ना होती तो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो। नंबर 1 आर्क है वन पीस की मरीन फोर्ड। ये तुम्हें भी पता था और मुझे भी पता था। ये आर्क इमोशनल थी, फुल ऑफ ट्विस्ट थी, एक्शन से भरी हुई थी और ये दूसरी वॉर आर्क्स की तरह मिड नहीं थी। बिकॉज और ज्यादा वॉर आर्क्स होती ही कम है एनिमे में, क्योंकि यूजुअली वॉर आर्क की स्टोरी हैंडल करना ही बहुत मुश्किल होता है। जैसे मरीन फोर्ड में जिसमें ऑलमोस्ट 10 फुल्ली एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर्स हैं और ऑलमोस्ट 100 सेमी एस्टैब्लिश्ड कैरेक्टर्स हैं। ऐसी स्टोरी टेलिंग को नॉर्मल क्रिएटर हैंडल नहीं कर सकता। और अगर इसका प्रूफ देखना है कि कितनी डिफिकल्ट है ये जॉब, तो नारुतो
नारुतो की फाइनल वॉर आर्क देखो, वो आर्क 5 आउट ऑफ 10 थी। और ये नहीं कह रहा हूँ नारुतो के क्रिएटर कोई नॉर्मल मांगा का है, वो एक अमेजिंग स्टोरी टेलर है, लेकिन एक ग्रेट वॉर की स्टोरी को प्रेजेंट करना ही इतना डिफिकल्ट है। लेकिन मरीनफोर्ड ये आर्क तो 100 आउट ऑफ 100 है, बिकॉज स्टार्टिंग में 25% ऑफ द वॉर लूफी इसका पार्ट नहीं है, और तब हम व्हाइट बियर्ड को जानते हैं और एस और व्हाइट बियर्ड के रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं। और लास्ट में इस आर्क का बेस्ट मोमेंट है व्हाइट बियर्ड की डेथ। पूरा सीन जब व्हाइट बियर्ड 1 HP पे होता है, ब्लैक बियर्ड को वो एम्बैरेस्ड करता है, फिर मरने से पहले वन पीस रियल है ये पूरी दुनिया को बताता है, और फिर मरता है व्हाइल स्टैंडिंग। और एंड में पता चलता है कि व्हाइट बियर्ड के बैक पे कोई स्कार नहीं है, कोई चोट नहीं है, क्योंकि व्हाइट बियर्ड कोई बिच नहीं है ब्लैक बियर्ड की तरह कि वो हर लड़ाई से भागे। और ये थी मेरी टॉप 10 रैंकिंग्स बेस्ट आर्क इन वन पीस की। और कमेंट में बताओ आपकी रैंकिंग क्या है और क्या मेरी रैंकिंग से आप एग्री करते हो। और अगर आपको जानना है कि कौन है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रूज इन वन पीस, तो इस वीडियो को क्लिक करो, अमेजिंग वीडियो है, एंजॉय करोगे। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।